गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है। माता पिता हमारे प्रथम शिक्षक होते हैं। गुरु का दर्जा माता पिता से भी ऊंचा होता है। उदाहरण स्वरूप, अगर हमें अंधेरे कमरे में बंद हो जाए और अंधकार में ही हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम विवश हैं और उस चीज़ को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ऐसे में गुरु के दिशा निर्देश के बगैर हम उस चीज़ को ढूंढने में असमर्थ है। गुरु जी से जैसे ही हमें बताते हैं और वह चीज़ हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है। गुरु के बगैर हमारी जिंदगी दुख से भर जाएगी और हम जीवन में विभिन्न चीज़ों को सीखने में नाकामयाब होंगे। गुरु हमें अपनी जिंदगी में सही दिशा दिखाते हैं। वह हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। भारत में प्राचीन काल से गुरु को विशेष महत्व है। मनुष्य के लिए गुरु सबसे ऊपर होता है। गुरु हमें सही मार्ग चुनने में सहायता करते हैं। गुरु शब्द का निर्माण दो शब्दों को मिलाकर होता है। गुरु में गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ है रोशनी। गुरु हमें अंधकारमय जीवन से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु एक दिए की तरह होते हैं जो शिष्यों के जीवन को रोशन कर देते हैं। खासकर विद्यार्थी जीवन में गुरु अहम भूमिका होती है। गुरु विद्यार्थी को हर प्रकार के विषयों के संबंध में जानकारी देते हैं और जीवन के अलग अलग पड़ाव में उन्हें मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं। विद्यार्थियों को अनुशासित होना, विनम्र, बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। विद्यालय में विद्यार्थी अपनी जिंदगी में से सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते हैं। गुरुजी विद्यार्थियों को यह अंतर करना सिखाते हैं ताकि जिंदगी की कठिनाइयों से सही राह को चुन सके। विद्यार्थी अपने जीवन में हर कठिन परिस्थिति का सामना डटकर और निडर होकर कर सके। गुरु की असीमित शिक्षा और आशीर्वाद से विद्यार्थी जिंदगी के विषम परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। गुरु की भूमिका सबके जीवन में होती है। हर व्यक्ति गुरु के प्रति आस्था, विश्वास और सम्मान रखता है और छोटे बड़े फैसले लेने से पूर्व अपने गुरु की राय जानना चाहता है। हर व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपको ड्राइविंग गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं, उसको सीखने के लिए संगीत गुरु की जरूरत होती है। अगर हम जीवन में इस प्रकार के कलाओं को संपूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं तो आपको गुरु के पास जाना होता है। गुरु का प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को सफल बनाना और उन्हें भरपूर ज्ञान प्राप्त करवाना। प्राचीन काल में गुरु शिष्यों को आश्रम में साहित्य, कला और जीवन के फलसफे इत्यादि पर ज्ञान प्रदान करते थे, लेकिन अब वर्तमान में गुरु अपने शिष्यों को कॉलेज, स्कूल इत्यादि शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्रदान करते हैं। शिष्य हमेशा गुरु के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते थे। गुरु हमेशा शिष्यों का भला चाहते हैं और वे अपने शिष्यों की सफलता की चोटी पर विराजमान देखना चाहते हैं। गुरु को सम्मान देने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन घरों और मंदिरों में विशेष पूजा पाठ होते हैं। कई स्थानों में जहां गुरु अपने शिष्यों की शिक्षा में संपूर्ण सहयोग देते हैं, उनका गुरु पूर्णिमा के दिन आदर सत्कार किया जाता है। इस दिन गुरु दक्षिणा के रूप में दान किया जाता है और इससे शिष्यों को पुण्य प्राप्ति होती है। सच्चा गुरु भक्त अपने सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने में सफल होता है। एक बच्चे की प्रथम गुरु उनकी माँ होती है, जो उन्हें बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना सिखाते हैं। हमेशा से हिंदू धर्म के गुरु का विशेष महत्व रहा है। संत कबीर ने भी गुरु भक्ति के कई पदों की रचना की थी। एक गुरु हमेशा अपने शिष्यों को अपने आप से सफल और श्रेष्ठ देखना चाहता है। यह हमारे गुरु का बड़प्पन है। गुरु सिर्फ शिक्षक के रूप में ही नहीं बल्कि विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, दोस्त। हम विभिन्न लोगों से जिंदगी में सीख सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
हर किसी के जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। मनुष्य को गुरु का महत्व समझना चाहिए और जीवन पर्यंत उनका सम्मान करना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बगैर मनुष्य अधूरे है। गुरु को प्रणाम किए बिना हम कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा मनुष्य को जीवन भर काम आती है। उनके आशीर्वाद से कीमती चीज उनके शिष्य के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। गुरु के प्रति हमेशा शिष्य के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी शिष्य अपने कार्य के बारीकियों को भली भांति सीख सकते हैं। सब धरती कागज करूँ, लिखनी सब बन रहा है। सात समुद्र की मासी करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए। जय गुरुदेव।